नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वाक विकार और सुधार, स्पीच थेरेपी या स्पीच पैथोलॉजी। ये क्या है? तो विकार और सुधार दोनों के विषय में बात करेंगे। तो वाचाघात या मानसिक कारणों से उत्पन्न विकारों के उपचार हेतु हम जो युक्तियाँ अपनाते हैं उन्हें वाक विकार सुधार की संज्ञा दी जाती है। वाक विकार सुधार क्या है? जो हम बोलने में जो प्रॉब्लम आती हैं उनको सुधारने के लिए जिन उपायों को किया जाता है उसको जो है वाक विकार सुधार कहा जाता है। जैसे व्यक्ति के जीवन में जो ये प्रॉब्लम होती हैं, कई बार जो है स्मृतिजन्य दोषों के कारण होती हैं, कई बार अन्य कारणों से होती है। तो उनके लिए क्या क्या सुधार करना चाहिए? जैसे अभिप्रेरणा की आवश्यकता। यदि आप किसी से ज़्यादा यदि प्रयास अधिक है और प्रगति कम, तो निरुत्साहित रोगी प्रयास में कमी कर देगा। यानी एक तो उन्होंने क्या बताया कि क्या विकार है कि व्यक्ति निरुत्साहित है, और यदि आप उसको निरुत्साहित होने के बावजूद भी उस पर किसी तरीके से बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, या आप उसे ज़्यादा सीखने के लिए बाध्य करते हैं और वो ज़्यादा सीखने के बाद भी रिजल्ट वैसा गेन नहीं कर पाता जैसा रिजल्ट आना चाहिए, तो वो उससे हतोत्साहित हो जाता है। अब सुधारने के लिए क्या किया जाए? सुधारने के लिए ज़रूरत है कि जो हम उसको अभिप्रेरणा दे रहे हैं वो उतनी ही दें जितनी आवश्यकता, उससे अधिक ना दें। इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति जो वाक विकार है, जो उसके बोलने में जो प्रॉब्लम आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि उसको सही चीज़ें सही ढंग से याद नहीं है, सही तरीके से वो उन चीज़ों को सीख नहीं पाया है। तो उससे जब तक आप किसी चीज़ को सीख नहीं पाते तब तक आप उस चीज़ के विषय में अधिक बता भी नहीं सकते। इसलिए ज़रूरत क्या है कि उसको उस समय तक छोड़ दिया जाए जिस समय तक वो व्यक्ति सही ढंग से उसे समझ ना ले, उसको मौका देना चाहिए। अभिप्रेरणा की दिशा और मात्रा। तो ये अभिप्रेरणा की जो दिशा और मात्रा है, जो किसी को हम प्रोत्साहित करते हैं उसकी जो मात्रा है, या जो सिखाने की जो मात्रा है, जो किसी से के ऊपर दबाव बनाने की वो है, वो एक सही ही मात्रा में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह अत्यधिक सफलता का वचन देना कुंठा तो को जन्म देता है। यदि आपने कहा कि तो आप बिल्कुल सफल हो जाओगे, आप जब आप जानते हैं एक व्यक्ति, देखिए, एक गुरु एक माता पिता, दो लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे की माता पिता अपने बच्चे की खूबी और कमियों को अच्छी तरह से जानते हैं, और गुरु भी अपने शिष्य की कमियों को और अच्छाइयों को दोनों को जानता है। यदि आपने एक बच्चे को देखा कि वो बहुत जल्दी याद नहीं कर सकता, तो आपको उस बच्चे के साथ कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। वहीं एक दूसरा बच्चा बैठा है जो बहुत तेज़ी से याद कर लेता है, उसके लिए दूसरा तरीका लगाना होगा, क्योंकि उसको भी काम में हमें बिजी रखना है। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा तेज़ बच्चे होते हैं वो सामने वाले बच्चों को यदि उनको टाइम मिल जाए तो वो जो अन्य बच्चे जो कहीं कमज़ोर हैं या वो देर से लर्न कर पाते हैं उनको कहीं ना कहीं हतोत्साहित कर देते हैं। वो उनको बार बार नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे बचाने का काम जो है कौन करते हैं? शिक्षक। यदि शिक्षक होशियार हैं तो वो क्या करेंगे? क्लास में दोनों बच्चों को जो काम वाला बच्चा है, जो जल्दी तेज़ी से कर लेता है, उसको कहीं ना कहीं किसी काम में इन्वॉल्व कर देंगे ताकि वो दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब ना कर सके। क्योंकि ऐसे बच्चे एक दो ही होते हैं क्लास के अंदर जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, जो जिनका काम मिनटों में हो जाता है, बाकी सारे रह जाते हैं और वो मिनटों में काम कर लेते हैं। अब ऐसे बच्चे को आप यदि वहाँ रखेंगे तो वो दूसरों को परेशान करते हैं। तो ऐसे बच्चों को उन बच्चों से अलग कर दिया जाए, ये एक तरीका है। और अभिप्रेरणा की दिशा जो है, जो जो कमज़ोर बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा जो आप जब बेकार की जो पेड़ पर चढ़ा रहे हैं आप कि नहीं तुम जल्दी चढ़ जाओगे, जल्दी नहीं चढ़ सकते आप। क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, एक बच्चे को 1 घंटे काम करने की ज़रूरत है, दूसरे बच्चे को 15 घंटे काम करने की ज़रूरत है। ये बात सिर्फ शिक्षक जानते हैं और उनको ही चाहिए
जो बच्चा ज़्यादा देर में याद कर सकता है उसको व्यर्थ की जो सांत्वना ना दें, बल्कि उसको अन्य लोगों की तरह उसको एक सामान्य बात बताएं, जो जो सामान्य प्रक्रिया है। जैसे कहा जाता है कि आपको 10-12 घंटे देने पड़ेंगे। ये 10-12 घंटे जो स्टडी का सिस्टम है, ये उन लोगों के लिए है जो प्रतिदिन नहीं करते, या जो बहुत देर में लर्न करते हैं, जो बहुत देर में बात को समझ पाते हैं। उनके लिए 12 घंटे स्टडी करना ज़रूरी है। किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं वो 12 घंटे से कम स्टडी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन लोगों के लिए ये बात ज़रूरी होती है कि वो 10-12 घंटे स्टडी करें, ताकि उनको हतोत्साहित ना होना पड़े, निराश ना होना पड़े। और जो वाक विकार है उनका, जो बोलने जब उनसे बात पूछी जाती है तो वो अकला जाते हैं। यानी उनको जब पढ़ रहे होते हैं तो लगता है उनको सब आ चुका है, लेकिन जब बोलने का नंबर आता है तो सब चीज़ें गायब, क्योंकि उनको लगा था और हो गया है काम। इसमें अंतर होता है। अब इसको कैसे चेक किया जाएगा, ये एक शिक्षक जानते हैं कि कैसे उसको चेक करना है। ये मैं यहाँ पर इस समय नहीं बता सकती। तो वो इसका एक दूसरा पार्ट है जिसमें उसको उससे कितना काम लेना है और एक बच्चे जो तेज है उससे कितना काम लेना है, ये शिक्षक का कर्तव्य है। तीसरी बात आती है महत्वाकांक्षा का स्तर। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे की महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है। ऐसे में उसको किसी बात से सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। अब ये दो तरह के बच्चे हो सकते हैं। एक तो वो बच्चा हो सकता है जो लर्न काफ़ी तेज़ी से करता है, या एक बच्चा वो हो सकता है जिसने समय रहते अपने आगे की स्टडी कर ली। दो चीज़ें, एक तो मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में लर्न कर लेता है। दूसरा वो जिसने पहले ही लर्निंग कर ली। अब वो पहले लर्निंग जो कर चुका है वो बच्चा क्लास से अलग हो गई, उसको तो सारी चीज़ें आती हैं, और तो उसको महत्वाकांक्षा का स्तर ज़्यादा होगा। अब उसको यदि आप सामान्य बच्चों को तो उसको टीचर की बात ही नहीं अच्छी लगेंगी कि ये क्या समझा रही हैं, ये तो सब मुझे आता है। जो जो क्लास में इस समय पढ़ाया रहे हैं ये इतना तो मैं पहले से ही जानता हूँ। अभी आपने देखा बिहार का एक छोटा बच्चा है जो टेंथ के बच्चों को पढ़ा, 3rd क्लास में पढ़ रहा है, 10th के बच्चों को पढ़ा रहा है। या एक 6th-7th क्लास का बच्चा है जो कि उसको आईआईटी के बच्चों को पढ़ा रहा है। अभी आईआईटी के बच्चों को जो पढ़ा रहा है वो बच्चा नेचुरल है कि यदि क्लास में टीचर आएंगी और वो कुछ पढ़ाएंगे तो उसको लगेगा ये क्या पढ़ा रही हैं, ये तो मैं कब का पढ़ चुका जो जिसको ये आज पढ़ाने बैठे हैं। तो ऐसे समय में पहली बात, यदि आप समझ चुके हैं तो उस बच्चे को लिबर्टी दे देना चाहिए। आप जो पढ़ना चाहते हो पढ़ो, क्योंकि आपको भी मालूम है कि ये बच्चा आपसे ज़्यादा जानता है, या आपसे ज़्यादा नहीं जानता तो आपके बराबर खड़ा है। टीचर के बराबर भी बच्चे कभी कभी खड़े हो जाते हैं। ये बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होता, क्योंकि आजकल ऐसे बच्चे हैं जिनकी योग्यता टीचर के समकक्ष जा पहुंची है, क्योंकि वो अच्छी स्टडी कर रहे हैं आज के समय में। इसलिए टीचर्स को चाहिए कि उनको सम्मान दे करके आगे बढ़ाए, ताकि वो हमारे समाज के प्रेरक बन सकें। क्योंकि ऐसे ही बच्चों को आने वाले भविष्य में ज़रूरत है, क्योंकि ये समाज की दिशा दे सकेंगे। इसलिए इन बच्चों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इन बच्चों से ये कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे परिवारों के अंदर देखा है, जो परिवार में जो महिलाएं हैं, यदि उनकी बहू उनसे ज़्यादा होशियार होती है तो वो उसके कंपटीशन में उससे कंपटीशन करने लग जाते हैं। कई बार पिता अपने पुत्र से कंपटीशन करने लगता है। जनरली नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पुत्र है। यदि आपसे आगे जा रहा है तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि पुत्र आगे जाना ही चाहिए। संतान का आगे जाना अच्छी बात होती है। इसका मतलब हम जहाँ खड़े थे हमारा बच्चा उससे आगे बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, गौरव की बात है, या उससे दुखी होने की बात है। लेकिन जो लोग नेगेटिव सोच रखते हैं वो लोग निराश हो जाते हैं। अरे ये तो ज़्यादा समझता है अपने आप को, ज़्यादा वो। अरे क्या परेशानी है भाई, जो व्यक्ति जो है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। यदि उसके अंदर योग्यता है तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आप उससे इनकार नहीं कर सकते, तो वो करना चाहिए। तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति को, बच्चे को जो है उसको भी प्रॉब्लम होती है, और उसको
उन प्रश्नों को देने में कोई रुचि, आंसर देने में कोई रुचि नहीं होती, उन लोगों से बात करने में कोई रुचि नहीं होती जो उसके बराबर की एज वाले होते हैं। वो उनके साथ ना बैठना पसंद करता है, ना उनकी बातें उसे पसंद आती हैं, ना उसके व्यवहार उसे पसंद आते, क्योंकि उसका बचपन जो है वो उससे छीना जा चुका है। यानी वो बचपन से 10 साल आगे निकल जाता है, कोई कई 5 साल आगे निकल जाता है, कभी कई बार कुछ और अधिक आगे निकल जाता है। जब आगे निकल जाता है व्यक्ति, तो वो उनके साथ में अपने आप को जो है एडजस्ट नहीं कर पाता। मूर्तता, ये हर रोगी में विशिष्टता और मूर्तता या दृढ़ता की प्रवृत्ति उत्पन्न करना चाहिए। सांघिक वाचाघात में चिकित्सक को कई प्रकार से प्रश्न करके नाम याद दिलाना चाहिए। इस कार्य में कौशल की आवश्यकता होती है। यानी कुछ चीज़ों में मूर्तता की ज़रूरत है। यानी उस पद्धति में तो ये जो यानी उस चीज़ का पक्का याद होना जरूरी है, उस चीज़ पर चलते रहना जरूरी है। जो एक चीज़ बताई गई है उस प्रोसेस पे कार्य करना जरूरी है। ऐसे समय में टीचर को धैर्य की ज़रूरत है। ऐसा व्यक्ति जो स्थिर नहीं है, उसको स्थिर करने के लिए उसको उसके कंसंट्रेशन लेवल पर को सही करना होगा। ये टीचर का कर्तव्य है, जहाँ पर उसको मूर्त की स्थिति में लाना पड़ता है। परिरक्षण, प्रिजर्वेशन, किसी चीज़ का परिरक्षण करना चाहिए। यानी पहले से ही उसकी उसकी आगे कोई नुकसान न हो, इसको देखते हुए उसकी वो चीज़ जो है, जो समय है, उस सारी चीज़ों को देखते हुए उसकी तैयारी कराना चाहिए। ये काम जो है यदि आप करते हैं तो व्यक्ति के अंदर वाक विकार उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि वो वाक विकार में अपने आप ही सुधार हो जाएगा। मनोचिकित्सक और मनोचिकित्सक से कई बार जब व्यक्ति कहीं ना कहीं कुंठित होता है तो वो अपने विचारों को सही ढंग से नहीं व्यक्त कर सकता। तो वाक विकार थेरेपी जो है उसको अपनाना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति, कभी बार देखा है आपने, जब के घर के अंदर कई बार जब मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति गुम हो जाता है, एकदम रोता नहीं है, या एकदम चुप हो जाता है, या बहुत समय के लिए ठहर जाता है। ऐसे व्यक्ति को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वो हमेशा के लिए कोमा वगैरह ऐसी स्थिति में ना जा सके, क्योंकि ऐसा होने पर कई बार कोमा में भी व्यक्ति जा सकता है। तो कभी कभी ठेस जो है किसी चीज़ से ज़्यादा लग जाती है, जिससे व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और वाक विकार सुधार कैसे करना चाहिए इसके बारे में समझना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर इस क्षमता को डेवलप किया जा सके, या स्टूडेंट है तो उनके अंदर ये इन चीज़ को डेवलप किया जा सके, और उनकी जो प्रॉब्लम हो रही है जिसमें कि वो